बढ़ने के चलते महंगाई में बढ़ोतरी हो सकती है। ट्रकों के किराए में जनवरी महीने में 4% का इजाफा देखने को मिला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के प्रमुख मार्गों पर ट्रक किराए में जनवरी 2025 में अच्छा सुधार हुआ है, जिसका कारण सर्दियों के फलों और सब्जियों का आना है। एनबीएफसी श्रीराम फाइनेंस के मासिक बुलेटिन के मुताबिक जनवरी-मार्च तिमाही आमतौर पर काफी व्यस्त अवधि होती है, जिसमें रबी की फसल के बाद कृषि गतिविधि में तेजी आती है और कई क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होती है। इसमें बताया गया है कि ट्रक किराए की बात करें तो दिल्ली मुंबई दिल्ली मार्ग पर 4%, मुंबई कोलकाता मुंबई मार्ग पर 3.7% और दिल्ली हैदराबाद दिल्ली और कोलकाता गुवाहाटी कोलकाता मार्ग पर मासिक आधार पर किराए में 3.3% की वृद्धि देखी गई है। एक गिलास गुनगुने पानी में घी मिलाकर पीजिए, देखेंगे खुद चमत्कार। पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, वजन नियंत्रण में मददगार साबित होता है, त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद साबित होता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार है, जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है और शरीर को डिटॉक्स करता है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए रामबाण है, हार्मोनल संतुलन बनाए रखता है, जो बेहद जरूरी है। बिजनेस समिट में 4.40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि पश्चिम बंगाल को इस साल 2 दिवसीय व्यापार सम्मेलन के दौरान 4.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के निवेश प्रस्ताव प्राप्त मिले हैं। उन्होंने कहा कि राज्य निवेशकों के लिए प्रमुख गंतव्य बना हुआ है। शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए बनर्जी ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में कुल 212 समझौता ज्ञापनों और आशय पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए, जो राज्य के मजबूत निवेश माहौल का प्रतीक है। जमीन मालिकों को खुशखबरी, राजस्व न्यायालय में वाद जाहिर करने के लिए 40 रुपए प्रति आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाना है। भू अभिलेख पोर्टल से अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए प्रति पृष्ठ 20 रुपया देना होगा। इसमें जीएसटी एवं कर अलग से देय होगा। इससे लोगों को काफी सुविधा होगी और उन्हें ज्यादा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इससे संबंधित एक पत्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने समाहर्ताओं को लिखा है। बिहार में सेब की खेती, एक किसान ने असंभव काम को कर दिया संभव। सेब की खेती में कामयाबी मिलने के बाद संजय ने मधुबनी में 10 एकड़ जमीन लीज पार्टनर के हिसाब से लिया है, जहां सेब के अलावा अंजीर, नाशपाती और अंगूर की विभिन्न किस्म के पौधे लगाए जाते हैं। संजय बताते हैं कि अब उन्हें चंदन की खेती में भी सफलता मिली है। अभी बड़ा छोटा मिलाकर करीब 800 चंदन का है। कुछ पौधा 4 साल का है, कुछ पौधा 10 साल का है, कुछ पौधा 2 साल का है, कुछ 3 साल का है, कुछ अभी लगा रहे हैं। खेसारी के सब उत्पादक किसान संजय बताते हैं कि सेब के पौधे को 8 घंटे धूप जरूरी है। यहाँ के मौसम के मुताबिक इन वैरायटी में बेहतर फल के लिए 8 घंटे धूप जरूरी होता है। अब सेब की फार्मिंग को विस्तार मिलना शुरू हो गया है। जिला उद्यान विभाग ने जिले के 7 प्रखंडों के 10 पंचायतों के एक किसान को चयनित कर 1.5 एकड़ में सेब की खेती कराई है। भारत से 4 विकेट से वनडे में भारत को हराया। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 47.4 ओवर में 248 रन बनाए। जवाब में भारत ने 38.4 ओवर में 6 विकेट पर 251 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। पटना से अब सीधा जुड़ेगा गोपालगंज। पटना से गोपालगंज तक की दूरी तय करना बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि अब लोगों को जांच से काफी राहत मिलेगी। पटना से अब सीधा जुड़ेगा गोपालगंज। पटना से गोपालगंज तक की दूरी तय करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि अब लोगों को जाम से काफी राहत मिलेगी। तुरकहां के NH 531 से दानापुर के NH 27 तक बाईपास रोड का निर्माण होने जा रहा है। यह आउटर रिंग रोड दानापुर से निकलकर मांझागढ़, देवापुर, कबिलासपुर होते हुए तुरकहां तक मिलेगा। इस रोड के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इस रोड का निर्माण हो जाने से NH 27 का NH 531 से सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा। झारखंड में सभी प्राइवेट स्कूलों की बढ़ने वाली है मुश्किलें। 3 वर्ष पूर्व जारी सरकारी गाइडलाइन में कहा गया था कि निजी स्कूल बिना अनुमोदन के 10% से अधिक शुल्क नहीं बढ़ा सकते हैं। इसे लेकर हर एक स्कूल में शुल्क निर्धारण समिति का गठन भी किया गया था।
था और पहले चरण में रांची और बोकारो जिला में समिति का गठन किया गया। वर्तमान स्थिति यह है कि अब तक इन 2 जिलों को छोड़ बाकी 22 जिलों में समिति का गठन तक नहीं हो पाया है। प्रशासनिक शिथिलता का निजी स्कूल प्रबंधन भरपूर लाभ उठाते हैं। शहर के कई ऐसे निजी स्कूल हैं जहां शुल्क वृद्धि को लेकर मनमानी की जा रही है। टीडीएस के नियम में भी हुआ बदलाव। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घर के किराए पर टीडीएस के नियम में भी बदलाव कर दिया है। सरकार ने घर के किराए पर टीडीएस से छूट की लिमिट को 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 6 लाख रुपए कर दिया है। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि इससे टीडीएस के दायरे में आने वाले ट्रांजैक्शन की संख्या घटेगी। बीते कुछ सालों में घरों का किराया तेजी से बढ़ा है। पहले महीने के 20,000 रुपए किराए पर किराएदार को टीडीएस काटना पड़ता था, जबकि अब 50,000 रुपए तक किराए पर भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इससे महानगरों में किराए पर रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। राजस्थान की माइनिंग सेक्टर में लंबी छलांग। देश दुनिया में अवैध खनन प्रति गतिविधियों के लिए कुख्यात माइनिंग सेक्टर को नई पहचान देने के कारगर प्रयास राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार ने करके दिखाया है। केवल 1 साल की समयावधि में ही माइनिंग सेक्टर में राजस्थान समूचे देश में लंबी छलांग लगाने लगा है। दिसंबर 24 में सरकार ने कार्यभार संभालते ही माइनिंग सेक्टर में 2 दिशाओं में तेजी से कदम बढ़ाए। पहला, अवैध खनन गतिविधियों पर कारगर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, तो दूसरी ओर सरकार ने साफ संदेश दे दिया कि खनिज बहुल क्षेत्रों की एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट का अध्ययन करते हुए डेलिनिएशन और प्लॉट व ब्लॉक तैयार करने के कार्य को प्राथमिकता दी जाए और विभाग इन तैयार प्लॉटों ब्लॉकों की नीलामी का रोडमैप बनाकर पारदर्शी ऑक्शन प्रक्रिया को अमली जामा पहनाए। फिर चांद पर जाएगा भारत। भारत एक बार फिर चांद पर अपना यान भेजने वाला है। 2027 में चंद्रयान 4 चांद के लिए उड़ान भरेगा। इसरो के इस खास मिशन का मकसद है चांद की सतह से चट्टानों के नमूने इकट्ठा करना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत 2027 में चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि गगनयान को अगले साल अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा और सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लाया जाएगा। जोमेटो की बदली पहचान। खाद्य और किराने की डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने कहा कि वह कंपनी का नाम बदलकर एटर्नल कर देगी और एक नए लोगो का अनावरण करेगी। यह कदम दीपेंद्र गोयल की अगुवाई वाले कंपनी द्वारा आंतरिक रूप से नए नाम का उपयोग शुरू करने के 2 साल से अधिक समय बाद आया है। कृषि वैज्ञानिकों ने किया नीदरलैंड टेक्निक का सफल प्रयोग। बारामती कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने नीदरलैंड तकनीक की मदद से मिट्टी के बिना खेती करने का आसान तरीका निकाल लिया है। इस तकनीक की मदद से किसान बिना मिट्टी के और कम पानी में फसलों की ज्यादा उपज ले सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के 8 अलग-अलग प्रकार किसानों को देखने को मिल रहे हैं। पहला प्रकार है ए-फ्रेम एनएफटी फ्लैट बेड एग्रोनॉमिक्स डीडब्ल्यूसी, जिसे हम डीप वाटर कल्चर कहते हैं। इसके अलावा इंडोर ग्रो लाइट और डच बकेट जैसे विभिन्न प्रणालियां दिखाई गई है। इस तकनीक में किसान पानी में या कोकोपीट यानी कि नारियल का भूसा मिट्टी के खेती के विभिन्न तरीके अपना सकते हैं। जहां-जहां जमीन है, जिन भूमियों पर उत्पादन नहीं होता है, जैसे पथरीली जमीन है, वहां इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह तकनीक खासकर शहरों में ज्यादा इस्तेमाल की जा सकती है, जहां जमीन कम है और घरों के आंगन में इस तरह की खेती करना बहुत ही आसान हो सकता है। अब 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। बहुप्रतीक्षित क्यूल गया रेलखंड दोहरीकरण परियोजना के तहत नवादा से तिलैया के बीच नवनिर्मित 17 किलोमीटर रेलखंड जल्द ही लोगों को मिलने जा रही है। इस रेल लाइन के शुरू हो जाने से यात्रियों का सफर तेज और बेहतर हो जाएगा। क्या आप जानते हैं किस विटामिन की कमी से पैर की नस चल जाती है? द प्राइवेट क्लिनिक की वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक विटामिन के एक समूह का नाम है जिसमें वे विटामिन शामिल है जिनके शरीर को रक्त का थक्का भरने, घाव भरने और हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यकता होती है। विटामिन के ब्रोकली, केला, पत्ता गोभी, पालक, सलाद, पत्तों जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के मुताबिक विटामिन के2 का निम्न स्तर इलास्टिन की कैल्सिफिकेशन का कारण बनता है, जिससे डबल चिन, बवासीर और
वेरिकोस वेन्स या नस चढ़ने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।